दिल में। तो सहाबा ने पूछा कि ये बताएं, लोगों ने पूछा उन सहाबा से, ये बताएं कि ईमान और बुग़्ज़ दिल में होता है, पता कैसे चलता है ये मोमिन है, ये मखजूब है, ये बुग़्ज़ रखने वाला, ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, ये मुनाफिक, पता कैसे चलता है? पर मैं बड़ी आसानी से पता चलता, हमें भी बता दे। पर मैं तरीका ये है, अली का जिक्र छेड़ दो। वाह वाह वाह, अली का जिक्र छेड़ो, अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल उठे, जो अली का जिक्र सुन के खिल उठे, समझ लो कि वो मोमिन है, समझ लो कि वो मोमिन है। सहाबा कहते कि जब कोई शख्स आगे होता हम उसके सजदों को नहीं देखते थे, हम उसकी दाढ़ी के साइज को नहीं देखते थे, उसके रकू और सजूद को नहीं देखते थे, हम अली का जिक्र छेड़ देते, अली का जिक्र छेड़ देते। हम नहीं पूछते थे कि हाँ भाई कहाँ के फारगो तहसील हो, हाँ भाई कितने बड़े आलिम हो, नहीं पूछते थे, ना उसका इल्म देखते ना उसका अमल देखते, हम अली का जिक्र छेड़ देते। अली का जिक्र सुनकर अगर उसका चेहरा खिल उठता, मन की कली खिल जाती, तो हम मोमिन समझ के गले लगा। और अली के जिक्र पर अगर कोई बिगड़ जाता, किसी के चेहरे पर नहूसत आ जाती और कबीदगी के आसार आ जाते, तो हम समझते उसके किसी अमल को नहीं तकते थे, हम देखते कि अली के जिक्र से खुश नहीं हुआ, उसे धुतकार देते कि ये मुनाफिक है। इसीलिए तो कहते हैं कि अली का प्यार नस्लें संवार देता, अली का प्यार नस्लें संवार देता है, बुग़्ज़ अली का चेहरे बघार, चेहरे बता देते हैं कि ये मोहब्बत करने वाला है या नफाक बुग़्ज़ रखने वाला है, मोमिन है या मुनाफिक है। और एक हदीस मुबारका है, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि अली ला युहिब्बुहु ला युहिब्बु अलीयन इल्ला मुनाफिकन मुनाफिकुन ला युबग़िदुहु इल्ला मुमिनुन। फरमाया अली तुझसे मुनाफिक बंदा हो, तुझसे किसी भी सूरत में मोहब्बत नहीं कर सकता, उसके नसीब में तेरी मोहब्बत नहीं है। बाकी भले वो कारी बनता फिरे, वो हाफिज बनता फिरे, वो मुबल्लिग बनता फिरे, वो खतीब बनता फिरे, वो हाजी बनता फिरे, मुनाफिक बंदा जो होगा हर रंग रूप धार लेगा, वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। और साथ फरमाया ला युबग़िदुहु इल्ला मुमिनुन, और जो मोमिन होगा तो भले कितना ही माड़ा क्यों ना हो, अमल में कितना ही माड़ा क्यों ना हो, मगर मन में ईमान हो, वो किसी भी सूरत में तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी बात लोगों याद रख लो, ईमान की अलामत नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है। वो जो मुनाफिक होगा याद रख लो वो हर रंग में आ सकता है, मुनाफिक नमाजी भी हो सकता है, मुनाफिक तहज्जुद भी पढ़ सकता है, मुनाफिक मदरसे भी बना सकता है, मुनाफिक मस्जिद का खतीब और इमाम भी हो सकता है, मुनाफिक हाजी भी हो सकता है, मुनाफिक हर अमल नेक कर सकता है, मगर एक काम मुनाफिक नहीं कर सकता, वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। और जो मोमिन होगा अमल चाहे उसका कितना ही कमजोर क्यों ना हो, मगर अली का नाम सुनकर उसे खुशी होगी, वो खुश होगा, बुग़्ज़ नहीं रखेगा। यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया कि अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान ये है कि अगर तू किसी मोमिन के नाक पर, कोई मोमिन हो और उसकी नाक पर ज़रब लगा दे, ज़रब लगाए तलवार से,
अब नाक पर जरब लगाने का मतलब क्या? चेहरा बिगाड़ देंगे। ये उस दौर की बात है जब जंगे होती थी, अगर कोई बड़ा दुश्मन सामने आ जाता तो तलवार का वार करके उसको मारते नहीं थे, कत्ल नहीं करते थे, उसकी नाक पर जरब लगाते ताकि ये बदसूरत होकर जिए, ये जिए बदसूरत होकर, ये जिए बद शक्ल होके उसके हौसले को बगाड़ देते। ये जब देखते कि इसने इसकी नाक पर हमला किया तो इशारा होता था कि सबसे ज्यादा इसे नफरत करता है, ये इसको हलाक नहीं करना चाहता, इसको बद शक्ल बना के जीने पर मजबूर करना चाहता। अब सुनिए हजूर की हदीस, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई मोमिन हो और मोमिन की नाक पर भी अगर अली हमला कर दे बिला वजह, मोमिन की नाक यानी उसका हुलिया शक्ल बगाड़ दे, वो अपने हुस्न का बिगड़ना तो गवारा कर लेगा मगर अली फिर भी तुझसे बोग्स, फिर भी तुझसे नफरत और बोग्स नहीं रखेगा। दूसरी तरफ जो मुनाफिक होगा, आका ने जो मुनाफिक होगा, ए अली अगर तू सारी कायनात के खजाने उसे दे दे वो ले लेगा मगर मोहब्बत फिर भी तुझसे नहीं करेगा। तो मोमिन बोक्स नहीं रख सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत, तो जो अली अली करे, जो अली अली करे, एक बात तो तय हो गई ये मुनाफिक नहीं, ये बात तो तय हो गई ये मुनाफिक नहीं है। जो अली के जिक्र पर बिगड़ जाए, जो अली के जिक्र पर बिगड़ जाए, भले वो 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार हो, जो अली के जिक्र पर बिगड़ जाए तो समझ लो कि ये मुनाफिक है। ये क्या है? ये मुनाफिक है। अब आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा है और बड़ा ईमान अफरोज है, उसको सुने, उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा। वो सुनिए कि अली जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, इस साल मैंने एक टर्म दी कि अली मादरजाद सहाबी है या पैदाइशी सहाबी है। ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा, चंद मिनट के लिए तवज्जो से बैठे, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अली क्या है? मादरजाद सहाबी। कोई बोले वो कैसे? भाई वो इस तरह, क्या वो इस तरह, जब मौला अली शेर खुदा पैदा हुए तो 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। सहाबी किसे कहते हैं? नहीं सिर्फ देखे नहीं, ये भी बात नहीं, जो होशो हवास में हजूर को देखे। जो अगर आप सहाबी की तारीफ में जाएं, जो इतना बच्चा हो कि होश में हो, आमतौर पर बच्चा 4 साल की उम्र तक होश में आता है। अगर कोई बच्चा 3 साल का हो, 2 साल का हो, 1 साल का हो, भले हजूर को उसने देखा, उसे सहाबी नहीं कहते। क्यों? वजह क्या कि हजूर को तकना होशो हवास में ये शर्त है सहाबियत, शर्त है सहाबियत की। अरे मुस्तफा का होश औरों को और बच्चों को 4 साल के बाद आता होगा मगर अली को पैदा होते ही होश था। 3 दिन हो गए, अली आंख नहीं खोल रहा, अली आंख नहीं खोलता। मां परेशान हो गई, हजरत अबू तालिब परेशान हो गए क्योंकि आंखों का मर्ज ना हो। 3 दिन के बाद मेरे आका तशरीफ लाए, बल्कि मेरे आका को बुलवाया गया। आपकी वालिदा ने, आपकी मां ने पैगाम भिजवाया कि हुजूर को बुलाएं। मेरे आका आ गए, खुद चल के आए। अब यहां पर मैं मोहब्बत भरे 2 जुमले बोलना चाहता हूं, बल्कि एक जुमला ही बोलना चाहता हूं। बिलाल साहब, ये बड़ा मोहब्बत भरा जुमला है और मेरा ज़ौक़ है, वो ये कि वो मुस्तफा, वो खुदा का महबूब जो कुरान की आयतें लेने कभी कहीं पर नहीं गया, कुरान लेने भी कहीं
कभी नहीं गया। वो जहां पर हो वही कुरान आए। मेरे आका घर में हो तो कुरान उधर आए, खुद कभी कहीं पर नहीं गए। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे, कुरान लेने के लिए भी कभी नहीं गए। घर में हो तो कुरान उधर आए, सफर में हो तो कुरान उधर आए, हसर में हो तो कुरान उधर आए, गारों में हो तो कुरान उधर आए, जलवत में हो तो कुरान उधर आए, खलवत में हो तो कुरान उधर आए, पहाड़ों पर हो तो मेरे मुस्तफा कुरान उधर आए, मैदानों में हो तो कुरान उधर आए, गज़वात में हो तो कुरान उधर आए, और उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सदीका के साथ बिस्तर में हो तो कुरान उधर आए, कुरान उधर आए। अरे वो महबूब नबी लोगों जो कभी कुरान लेने कहीं पर चल कर नहीं गया, वो आज अली लेने के लिए चल के हजूर आ गए। मुबारकबाद दी, चचा मुबारक हो, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बेटा दिया, मगर चेहरे से देख लिया। फरमाया कि चचा चेहरा बता रहा कि आप खुशी पर आपके गम गालिब है। ये गम कैसा? कहने लगे कि भतीजे बात तो खुशी की है, मगर बच्चा दिया अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत है, मगर 3 दिन हो गए ये आंखें खोलता नहीं। कहीं आंखों का मर्ज ना हो। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया चचा मेरे साथ आओ, वो नाबीना थोड़ी है, ये तो अंधों को बीना करती है, ये नाबीना थोड़ी है, आओ ये अभी आंखें खोलेगा। लोगों फिर दुनिया ने ये मंजर देखा। मेरे आका ने 3 दिन गुजर चुके हैं। मेरे आका आगे गए, अली को गोद में उठाया। वो क्या मंजर होगा, हम कैसे बयान और किस तरह बयान करें। बस इतना ही कह सकते हैं कि नबूवत की रहल में, नबूवत की रहल में विलायत का कुरान उठाया, विलायत का कुरान उठा लिया मेरे आका ने। और जैसे अली को अपनी बाजुओं पर उठाया और रुखे मुस्तफा के सामने चेहरा अली आया, अली ने झट से आंखें खोल दी। आप अंदाजा करें, दुनिया में आकर सबसे पहले जिसे देखा वो रुखे मुस्तफा था, वो रुखे मुस्तफा था। 3 दिन हो गए अली आंख नहीं खोलता। क्यों? वो हजूर का इंतजार करता, वो हजूर का इंतजार करता है। भाई अगर आंख खोल लेता तो क्या नजर आता? काबा, काबा के दरो दीवार, वो काबा जिसको बाहर से देखने के लिए आप 10 लाख रुपया खर्च करके जाते, वो काबा जिसकी 4 दीवारी देखने के लिए, अंदर से नहीं, आपको तो इजाजत नहीं है कि अंदर जाए, सिर्फ बाहर से तकने के लिए 10 लाख रुपया खर्च करते हो हज के लिए, फिर वक्त निकालते हो, फिर सफर की तकालीफ और आज़माइशें अलग हैं, फिर मनास के हज अलग है। आसान नहीं है हज करना, आसान नहीं है। तो इतना खर्च करके जाते काबा को बाहर से देखने के लिए, और अली अंदर से काबा नहीं देख रहा, वो काबा को तकता नहीं है। अरे रुखे मुस्तफा सामने आता है तो फिर देखता, फिर देखता है। वजह क्या? वजह ये कि हर कोई सहाबी तब बना जब हजूर को पहचाना, जब हजूर को पहचाना। कोई बुढ़ापे में आकर सहाबी बना, कोई चढ़ती जवानी में आया, और कोई जब शऊर में आया तो तब सहाबी बना। अरे हर कोई तब सहाबी बना जब रुखे मुस्तफा को देखा होशो हवास में, मुस्तफा की बारगाह में आकर। मगर लोगों, अली मादर जात सहाबी है, पैदाशी सहाबी है। अली 3 दिन तक आंखें नहीं खोलता। रुखे मुस्तफा नजर सामने आता है तो आंखें खोलता। इसलिए कि हर सहाबी, एक और फर्क सुन ले, हर सहाबी साहिबे ईमान है।
हर सहाबी साहिबे ईमान है, मगर अली कुल्ले ही वो कहीं कुक पूछे कि फर्क क्या है? भाई हर सहाबी साहिबे ईमान वो तब मोमिन बना जब हजूर का कलमा पढ़ा, जब हजूर का कलमा पढ़ा, जब हजूर को पहचाना तब मोमिन बना। इसलिए हर सहाबी साहिबे ईमान हुआ। अली मादरजात सहाबी कुल्ले ईमान हुआ। अरे काबा से रुख फिरे तो नमाज नहीं होती, काबा